अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाद अकमल चंद्रान और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। व्यूअर्स, इन दिनों एक फ्रॉड सामने आया है जो कि ऐसी लेबॉर्ट्री से मुतल्लिक है जो कि हमारी मुल्क की लेबॉर्ट्री हैं, जो कि मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं और ऐसी लेबॉर्ट्री जिनका बड़ा नाम समझा जाता है। ये लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं अवाम को कैसे लूटती हैं, कैसे उनकी जेबें खाली करती हैं और कैसे जो है फेक टेस्ट करवाए जाते हैं, कैसे उनकी फेक रिपोर्ट सामने आती हैं। इस सिलसिले में मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद है नदीम सरवत साहब, ये शहरी हैं और इनके साथ क्या सलूक किया। जो चुगताई लेबॉर्ट्री है जिसका बड़ा एक नाम समझा जाता है, जिसका नेटवर्क मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में है और मुल्क की लेबॉर्ट्री है, लेकिन वो फ्रॉड कैसे करते हैं। वहां पे लोग जो हैं, जो इनके टेक्नीशियन है वहां पे, उनको किसी ने हिदायत दी है कि ऐसा करना है या कि वो खुद से कर रहे हैं। अगर वो खुद से कर रहे हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा कि आप किसी को कहें कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएं, ये भी कराएं, वो भी कराएं, आपकी रिपोर्ट में ये चीज गलत आ रही है, ये चीज गलत आ रही है, और वो रिपोर्ट्स भी गलत हैं। जब वो बंदा दूसरी जगह जाता है तो रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर होती हैं। किसी और जगह पे उनको जब चेक किया जाता है तो वो चुगताई लैब की रिपोर्ट्स की नफी करती हैं। तो बात करते हैं नदीम सरवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम सरवर साहब। वालेकुम सलाम। जी नदीम सरवर साहब, बताइए कि आपको किसने रिकमेंड किया था कि आप चुगताई लैब में जाएं और आप क्यों गए, आपने कौन सा टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट्स क्या आई और किस तरह आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। हाँ जी, बेसिकली जो कि आप देख रहे हैं कि स्मोग है लाहौर में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे ना शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ का इशू हुआ। तो मैंने कहा कि मैं इसको जो है डॉक्टर के पास गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। उसके पास जाने की वजूहात यही थी कि मुझे ना मेरी इस बाजू में दर्द महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा कि इसको चेक करवा लेते। तो डॉक्टर ने जो है ईसीजी की, तो उसके बाद जो है वो कहते हैं नॉर्मल है, लेकिन मैं कहा कि फर्दर जो है ना टेस्ट आप करवा लें, अच्छा होगा इसको रूल आउट कर लिया जाए। तो उसने एक टेस्ट लिख के दिया जिसका नाम था इकोकार्डियोग्राम। तो वो बेसिकली मैं करवाने के लिए उधर चला गया चुगताई लैब। तो चुगताई लैब में जो है उनका जो डॉक्टर था, टेक्नीशियन था या डॉक्टर था मुझे नहीं पता, उसने जो है मेरा टेस्ट परफॉर्म किया और 15 मिनट लगा दिए एक ऐसे टेस्ट पे जिसके लिए हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं। क्या टेस्ट का नाम क्या था और ये बताएं कि उनका ये कलेक्शन सेंटर था लैब का या कि वो किस लैब में? मैं आपको मेन हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ जो जेल रोड पे है। और ये टेस्ट था इकोकार्डियोग्राम, मतलब जिसमें आपके दिल को स्कैन किया जाता है, आपके दूसरे अदर ऑर्गन, अल्ट्रासाउंड जी, इसी तरह हम कह सकते हैं। तो मुझे जब टेस्ट से फ्री हुआ तो मैंने कहा हाउ इज द टेस्ट, तो कहता योर टेस्ट इज गुड, लेकिन मुझे ना एक सस्पिशन है कि आपके दिल में जो है वो सुराख है। अच्छा, उसने कहा कि आपके दिल में सुराख है। हाँ, ऐसा सस्पिशन है जी, ऐसा उसे शक पड़ रहा है। तो आप एक काम करें, आप अपनी ईसीजी जो है ना वो रिपीट करवाएं। मैं ईसीजी रिपीट करवा ली तो वो भी ठीक आई। तो मैंने जब उनको दिखाया ईसीजी तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके दिल में कोई मसला है। तो मैंने कहा जब ईसीजी ठीक आ गई है, ठीक है बिल्कुल, तो फिर कैसे ये मसला हो गया? आपने कहा था कि ईसीजी ठीक आएगी तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक टेस्ट है उसमें आपका जो शुबा है वो निकल जाता है, वो है कार्डिक सीटी। ठीक है, तो कार्डिक सीटी जो है ना वो आप करवा लें। तो मैं उस वक्त बहुत परेशान था कि एक आपको पता है कि दिल में सुराख और ये चीज़ें, सारा एक एंजाइटी और स्ट्रेस का माहौल था। तो मैं चला गया उनकी दूसरी बिल्डिंग में करवाने के लिए स्कैन जो है कार्डिक सीटी। तो बेसिकली जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो मुझे बताया गया कि ये स्कैन जो है 30,000 रुपये का है। तो 30,000 रुपये का। तो मैं फिर भी एग्री था कि मैं इस टेस्ट को करवाऊंगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था। तो जब मैंने पहले आपने ईसीजी करवाई, वो आपकी क्लियर थी, फिर डॉक्टर ने कहा आपको, मुतलका जो कंसल्टेंट था उसने कहा कि आप ऐसा करें इकोकार्डियोग्राम करा लें, वो आपका क्लियर आया, लेकिन उसमें उन्होंने शक जाहिर किया कि आपके दिल में सुराख है, आप दोबारा ईसीजी करवाएं। वो ईसीजी फिर क्लियर हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी फिर भी हमें शक है कि आपके दिल में कोई इशू है, तो आप जो है ये टेस्ट करवाएं। हाँ, तो कार्डिक सीटी करवाने गया तो मैंने पेमेंट करने लगा तो एक खातून रिसेप्शनिस्ट, उसने मेरे हाथ में ना एक लंबी सी लिस्ट जो है वो थमा दी के ये पहले प्रोटोकॉल्स हैं, पहले ये टेस्ट होंगे, उसके बाद आप मेरे साथ कार्डिक सीटी जो 30,000 का टेस्ट है उससे पहले मजीद टेस्ट करवाएं। तो बेसिकली जो मेरे साथ दोस्त था उसने कहा कि यार मुझे लगता है कि ये तो बाय बर्थ होते हैं इस तरह के इश्यूज, तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप ना ऐसा करें, पीआईसी करीब है, आप एक रिपोर्ट पीआईसी से भी करवा लें। तो मुझे उसकी बात काफ़ी रीजनेबल लगी। मैं फौरन ही जो है वो पीआईसी गया और मैंने रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट
बिल्कुल ओके। आपने पीएचसी से क्या जी, टेस्ट करवाया? यही इकोकार्डियोग्राम और ईसीजी दोनों करवाए। उन्होंने दिस अच्छा, एक दफा जब आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आए तो वहां पे आपने ईसीजी भी करवाई है, वो भी क्लियर हाँ निकली, और इकोकार्डियोग्राम करवाया, वो भी क्लियर निकला। क्लियर निकला। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यू आर फाइन, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन वो बात जो है मेरे जहन में बैठ गई कि नहीं यार ये कोई है, शायद इनसे गलत रूल आउट हुआ है। फिर मैंने इस चीज को आपके मजीद ज़हन में एक वहम बैठ गया वहम कि बैठ आपके गया, दिल में सुराख है। सुराख है। मैंने कहा शायद इन दोनों में से किसी एक की रिपोर्ट तो गलत है। तो मैंने ना आईडीसी से कुछ दिन बाद आईडी इस्लामाबाद इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक सेंटर चला गया। तो मैंने उसको कहा कि आप मेरी रिपोर्ट कर दें, इकोकार्डियोग्राम। उन्होंने भी की, उन्होंने कहा यू आर फाइन, यू कैन गो टू वर्क। तो मैं आ गया। तो खैर फिर भी मेरे जहन में ना, मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कहा कि मुझे क्यों लगता है मतलब सांस सफोकेशन ये वो। तो उन्होंने कहा अगर आपको बहुत शक हो रहा है तो आप ईटीटी करवा लें, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। मैंने एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट किया, ये वो कहाँ भी से करवाया आपने? ये भी मैंने इनसे करवाया आईडीसी से, वो भी इस्लामाबाद हाँ डायग्नोस्टिक सेंटर वो ठीक भी है। ठीक हुआ। ठीक है। तो चुगताई लैब ने बेसिकली जो मेरे दिल में वो सुराख और इस तरह की वो कहानी बनाई, वो किसी तरह से तीनों की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट्स में नहीं आई, ना इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, ना ही उसकी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की रिपोर्ट में आया। उन्होंने कहा यू आर फाइन। इवन फिर ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो किया वो भी बिल्कुल परफेक्ट था उस वक्त। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया उस दिन कि दो रिपोर्ट्स बनाई मेरी। ठीक है। एक अच्छा। रिपोर्ट हाँ पहले थी जो ठीक थी कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरी रिपोर्ट उन्हें अपने, जब मैं काफी हाइपर हुआ उनके साथ कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता, आपने तो कहा था कि ईसीजी ठीक आई तो आपका कोई सस्पिशन का इशू नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप मुझे रिपोर्ट दें। तो मैंने एक डस्टबिन में उन्होंने फेंक दी, नहीं ये ना गलत बनी है। तो मैंने वो पकड़ी, और उसके अलावा दूसरी रिपोर्ट जिसमें मुझे दिया, दोनों में एएसटी लिख दिया, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए रीडिंग्स भी बदली, और दोनों रिपोर्ट्स ही मेरे पास हैं। तो ये दो रिपोर्ट्स उन्होंने बना दी, एक ही टेस्ट के बाबत वो तोड़ मोड़ के फाड़ के उसमें फेंकने की कोशिश की। हाँ जो मैंने उनसे ले ली, मैंने कहा ये भी मेरी है। और तो मैं मौके पे उन्होंने दूसरी रिपोर्ट हाँ, और दोनों इसकी रिपोर्ट थी इकोकार्डियोग्राम की। अच्छा। ठीक है। और दोनों रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। रीडिंग और उनकी जो है वो डिफरेंस है। और दूसरी बात, मेरे पास पीआईसी की रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास आईडीसी की रिपोर्ट है जिसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और इकोकार्डियोग्राम। क्या होता है जो ईटीटी है? ईटीटी बेसिकली जब आप रूल आउट मतलब हो जाता है कि आप नहीं हैं पेशेंट, तो वो फिर भी कोई सस्पिशन हो तो बंदा वो कर लेता है कि स्ट्रेस टेस्ट होता है बेसिकली हार्ट का, तो उसमें आ जाता है आपकी, वो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, वो भी नेगेटिव आया। रनिंग वगैरह करवाते हैं? हाँ रनिंग वगैरह करवाते हैं, वो भी नॉर्मल आया। तो इनफैक्ट बताने की ये बात है कि मैं तकरीबन 40-50 हजार रुपया वो एक इस इशू की वजह पे लगा चुका, डॉक्टर की फीसिस में, उसके अलावा डिफरेंट रिपोर्ट्स करवाने में। तो मैं मेरे जो ज़हन में शक है वो दूर हो जाए। तो स्टिल अभी भी जब मुझे मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन सम टाइम सफोकेशन होती तो मुझे वो चुगताई लेवल वाली रिपोर्ट याद आती है कि यार कहीं ये एक शुबा, लेकिन अब ठीक है। हालांकि आप 2-3 लेबोरेटरियों में जा चुके हैं, आप वो सब कह रही है कि आप ठीक है, लेकिन फिर भी आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं जब भी आपको कोई भी ऐसा लगता है और आपको वहम पड़ गया है कि ये जो है। अच्छा, जो ये क्लेम्स हैं, होता है कि ये वाइल्ड क्लेम्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये मेरे पास चुगताई लैब की रिपोर्ट है, और ये इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर की है, और ये ईटीटी की रिपोर्ट है, वो इकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट है, और ये पीआईसी की भी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो वो मैं आपको दूंगा, वो लोगों के साथ शेयर करें और देखें कि चुगताई लैब जो खुद को बहुत बड़ी लैब समझती है पाकिस्तान में, किस तरह लोगों को जो है फ्रॉड के जरिए जो है और लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, और उनके जो है पैसे किस तरह जाया करती हैं, और उनका मिसयूज कर रही है अपनी पावर्स का। जी फिर तो आपने नदीम सरवर साहब की बातें सुनी, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है कि हाँ, एक लैब जिसपे के लोग बड़ा इत्मीनान करते हैं, इत्मीनान करते हैं, उनका है। मैं खुद जो है इवन के चुगताई लैब से अपने टेस्ट करवाता हूँ और रेगुलरली करवाता हूँ, लेकिन इनकी बातें सुन के अब मैं भी शक शुबे में पड़ गया हूँ कि एक बंदा जो बिल्कुल ठीक है, जिसकी 2 दफा 3 दफा ईसीजी हुई है, 3 दफा ईसीजी हुई है, ठीक है, जिसके 3 दफा इकोकार्डियोग्राम हुए वो ठीक है, ईटीटी टेस्ट में वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप उसे कह रहे हैं कि कार्डियक सिटी करवाएं कि आपके दिल में हमें शुबह है कि उसमें सुराख है।
और आप उनसे पैसे बटोर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 30,000 का ये टेस्ट है, और इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको प्रोटोकॉल के तौर पर मजीद टेस्ट करवाना पड़ेंगे। और बाहर जब जाके वो वही टेस्ट वो दूसरी लैब से करवाते हैं तो हर लैब उन्हें जो है वो कह रही है वो ठीक है, लेकिन उस बंदे के ज़हन में वो वहम पड़ चुका है, वो कह रहे हैं कि मेरा अब तक 40-50 हजार रुपया जो खर्च हो चुका है, लेकिन मुझे फिर भी जब भी कभी थोड़ी सी भी इशू लगता है, कुछ सांस में कोई, तो मुझे चुगताई लैब के उस टेक्नीशियन की या उस डॉक्टर की जो है रेडियोलॉजिस्ट की बातें याद आने लगती हैं कि आपके दिल में सुराख है, तो इसका क्या इलाज किया जाए। देखिए ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि डायलेमा है हमारा कि किस तरह लोगों की जेबों से आप पैसे तो बटोर रहे हैं उनसे, लेकिन आप उन्हें एक ऐसे वहम में डाल रहे हैं, एक ऐसी एंजाइटी में डाल रहे हैं जिसका कि शायद कोई इलाज ही नहीं है। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।